स्वागत है दो कदम में। हमने देखा किस तरह कांग्रेस की बैठक को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है और उसके सियासी मायने भी हमने हमारे सहयोगी मनोज से समझने की कोशिश की। लेकिन अब हम दो राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर कांग्रेस की जो बैठक चल रही है, जिस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हुई है, इस बैठक का एजेंडा क्या है और किस मकसद से, किस मंशा से बैठक हो रही है। दो राजनीतिक मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से आपको परिचय करा देते हैं। गोविंद मालू साहब बीजेपी के नेता है, फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है। गोविंद जी, बहुत स्वागत है। दूसरी तरफ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता और सेवा दल के अध्यक्ष योगेश यादव जी। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया योगेश जी आपसे ही लेना चाहूंगा। केंद्र में इस वक्त बैठक चल रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आपके पार्टी के नेता पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि घोषणा पत्र लाने की जरूरत ही क्या है, आप कवर बदल दीजिए और उसे जारी कर दीजिए। वादे आपने पूरे करना नहीं है, किसान कर्ज माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो या अन्य वादे हो। क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया योगेश जी। योगेश जी सुन पा रहे हैं आप? योगेश जी आप सुन पा रहे हैं? सर आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। आप चलिए, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं इसे ठीक किया जाए, जब तक मैं गोविंद जी से रिएक्शन ले लेता हूं। योगेश जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। अब आ रही है। अब आ रही है? ठीक है ठीक है। पहला रिएक्शन मैं इसीलिए लेना चाह रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी का एक बड़ा एजेंडा आज मध्य प्रदेश में गरमा रहा है। केंद्र में बैठक चल रही है हाईकमान के साथ। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि घोषणा पत्र लाने की जरूरत क्या है, आप कवर बदल दीजिए, घोषणा पत्र जारी कर दीजिए। वादे आप पूरे करते नहीं है, बेरोजगारी भत्ता हो, किसान कर्ज माफी का वादा हो, अन्य वादे हो। क्या कहेंगे? ओपनिंग रिमार्क। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं तो घोषणाएं और वादे और नारे तो भारतीय जनता पार्टी देती है। हम वचन करते हैं, हम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उस वचन को दोहराते हैं। घोषणा पत्र तो शायद मुझे लगता है नरोत्तम भाई खुद अपने कवर पेज को बदलते होंगे, क्योंकि इनकी घोषणा इतनी होती है कि जो मध्य प्रदेश में व्यवहारिक भी नहीं होती है और कभी क्रियान्वित भी नहीं होती है। घोषणाओं का अंबार, घोषणाओं का पिटारा है तो भारतीय जनता पार्टी क्या घोषणा पत्र है। माननीय शिवराज सिंह जी ने कितनी घोषणाएं की है वो स्वयं भी भूल जाते हैं कि अभी तक मैं इतनी घोषणाएं कर चुका हूं। कांग्रेस संकल्प दोहराता है। कांग्रेस ने पहले वचन पत्र लेकर आए थे, अब हम संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं और हमारे संकल्प इतने जबरदस्त रहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार में मात्र 15 महीने की सरकार में, जिसमें से कार्यकाल मात्र 11 महीने का मिला कार्य करने का, उस वचन पत्र को दोहराया। हमने किसानों का कर्जा 10 दिन में नहीं मात्र 10 मिनट में माफ कर दिया। हमने मैग्निफिसेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश को रोजगार मुक्त बनाया और कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाई जा रही थी वो ऐतिहासिक थी और हम संकल्पित हैं। हम जो भी कहते हैं उसको पूरा करते हैं। केंद्र सरकार का यदि घोषणा पत्र बन रहा है तो 72,000 किसानों का कर्ज माफ की जो मनमोहन सिंह की सरकार की घोषणा थी उसको हमने पूरा किया है। आज राष्ट्र में इन बातों को दोहराने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्र गर्त में जा चुका है। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत को आप देखेंगे तो भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। इसलिए हम घोषणा करेंगे। घोषणा का अर्थ है हमारा संकल्प, घोषणा का अर्थ है हमारा वचन और घोषणा का अर्थ है हमारा प्रतिज्ञा। ठीक है, मैं जितना योगेश जी की बातों को समझ पा रहा हूं, गोविंद जी आपका इस पर मैं ओपनिंग रिमार्क चाहूंगा। योगेश जी ने दमदारी से पैरवी की है और वो घोषणा पत्र को डिफाइन कर रहे हैं कि साहब घोषणा पत्र हमारा संकल्प, और बीजेपी तो घोषणा पत्र पर सवाल कतई ना उठाए। इन्हीं की पार्टी के नेता कमलनाथ कहते हैं कि शिवराज जी जहां जाते हैं नारियल फोड़ देते हैं। घोषणाएं तो आपकी पार्टी के नेताओं ने भी काफी की है। क्या कहेंगे इस बैठक से जुड़े अपडेट पर और नरोत्तम मिश्रा ने जो तंज कसा है कांग्रेस की बैठक पर? गोविंद जी। देखिए, राष्ट्र के संस्कृति हो, सभ्यता हो या जन जागरण हो या राष्ट्र भाव का जागरण हो या घोषणा पत्र हो, सबकी महत्ता को यदि प्रतिपादित और रेखांकित किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के आने के बाद हुआ है। पहले घोषणा पत्र तो केवल बगैर चर्चा के कभी उसका उल्लेख ही नहीं किया जाता था। घोषणा पत्र कब आगे कब रद्दी की टोकरी में चले गए, कब धूल खाते रहे कांग्रेस के दफ्तरों में पता ही नहीं रहता था। वो तो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जब से मजबूत विपक्ष बनी, तब से ये घोषणा पत्र की अहमियत प्रारंभ की हमने और घोषणा पत्र लेकर हम उस घोषणा पत्र को गीता की तरह सामने रखकर उसकी जो दिए हुए हमने जो वादे हैं, संकल्प हैं हमारे, हम उनको पूरा करते हैं। हम वचन भंग करने के लिए नहीं करते हैं, हम वचन और संकल्प लेकर उसको पूरा करने के लिए करते हैं।
इन्होंने तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश देख लें, कर्नाटक देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, राजस्थान देख लें और पंजाब देख लें। आप वहाँ के घोषणा पत्र उठाकर उनका रिसर्च कराइए, मैं कराता हूँ। उसमें जो पहले 5 बिंदु हैं वही पूरे नहीं हो पा रहे इनके। ठीक है। मध्य प्रदेश में उन्होंने कितनी बात इस मसले पर गोविंद कर्जमाफी जी की बात 10 ठीक है। दिन में करते हैं, अच्छा झूठ बोलते हैं उसके बाद कि नहीं हमने तो ऐसा ठीक बोला है, ही इस नहीं इस था। मसले पर हम घोषणा पत्र पर कभी और चर्चा करेंगे। मुझे एक एक प्रतिक्रिया चाहिए थी आप दोनों मेहमानों की। योगेश जी और गोविंद जी, आपने एक एक प्रतिक्रिया दी इस मसले पर और हम जल्दी मिलेंगे, इस मसले पर डिबेट करेंगे। बहुत शुक्रिया योगेश यादव, गोविंद मालू साहब हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस का अपना तर्क है, बीजेपी का अपना तर्क है, लेकिन देखिए घोषणाएं तो खूब होती है, लेकिन ये आप तय करते हैं, ये जनता, ये मतदाता तय करते हैं कि किस पार्टी ने, किस नेता ने कौन से घोषणाएं की थी और कितनों को पूरा किया है। फैसला जनता ही करेगी। 2 कदम में फिलहाल इतना ही। BSGB पर खबरों का सिलसिला जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।